जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग, क्या आशा और उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि आप लोग अच्छे हो। लेकिन आपका जो यूपी पुलिस का पेपर देकर आए हैं, इसमें सभी लोग के चेहरे पर निराश ही हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति आज से 5-6 महीने पहले से तैयारी कर रहा है, बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, और कुछ लोगों की वजह से आज उस माँ के लाल के चेहरे पर निराशा आ गई है। इतना रात भर जागते हुए लाइब्रेरी में मेहनत करता रहा, और यहां पर हुआ क्या, चंद अमीर लोग को कह सकते हैं जिनके पास पैसा है, रुतबा है, उनकी वजह से उस बेचारे गरीब बच्चों का सपना टूटने पर आ गया है। ये लोग पेपर आउट तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो लड़का इतने दिन से मेहनत कर रहा है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो उसका एक आसरा यही यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी छोटी भर्तियां होती हैं। वो क्या करता है, इस भर्तियों से अपने ख्वाब को बुनता है। लेकिन आज का जो समाज हो चुका है, यहाँ पर सब कुछ पैसा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर पैसे से हर एक के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि मामला आप लोग अभी देखे हैं कि यूपी पुलिस के जो मामला चल रहा है कि लीक हुआ है पेपर, और बच्चों का भविष्य तो आप समझ ही चुके हैं कि कुछ लोगों की वजह से उन बच्चों को तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते थे। और यहां पर अराजक तत्वों के माध्यम से कुछ लोगों ने पेपर आउट किया है कि नहीं किया, लोगों के बीच ये क्या कर दिया, एक अफवाह फैलाया है कि क्या हकीकत है, जिसकी जांच बैठाने के लिए एक जल्द ही समिति गठित की गई है। अब देखा जाता है कि हमारी जो समिति यानी जो कमेटी है, यानी कि जो हमारे भविष्य है, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे जो भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, पेपर देने तो गए इस आशा से, उम्मीद से देने गए कि नहीं कि हम चलेंगे तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का जो मौका है उसे खोएंगे नहीं। हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी थी दोस्तों, लड़के जानते हैं कि हर एक शिफ्ट में 12 लाख प्लस लड़के एग्जाम दे रहे थे। लेकिन सबका दिल तब टूट गया जब खबर आई कि पेपर लीक हो गया। तो क्या दोस्तों हम ये कहें कि पेपर लीक हुआ है कि अफवाह है? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नहीं कि पेपर आउट हुआ है। कई लोगों के पास सेंसर की पहले से ही पहुंच चुकी थी। जो लड़के बच्चे क्या कर रहे हैं, अफवाह फैलाए हुए हैं या हकीकत है, इसका जल्द ही खुलासा होगा दोस्तों। क्योंकि सब लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बस जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया, वो जो बच्चे पढ़े उनके साथ क्यों खिलवाड़ हुआ। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में पेपर लीक का मामला सही है या गलत? तो सभी लोग को सही लगता है कि नहीं कि मामला, पेपर लीक का मामला जो है सही है। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना क्या है मेरे प्यारे मित्रों? प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, पेपर या क्या हुआ है कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये क्या हुआ है कि बाद की आंसर की बनाई गई है जो लड़की की है। लेकिन अधिकतम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, पेपर आउट हुआ। तो क्या माना जाए, क्या परीक्षा रद्द होगी? क्या फिर से जांच का आश्वासन दिया जाएगा? ऐसी कंडीशन में बच्चे काफी घबराए हुए हैं, काफी मन मस्तिष्क में। क्यों नहीं घबराएंगे दोस्तों? आप ये बताइए कि इतने दिन से वो तैयारी कर रहे थे, और जब वो पूरी मेहनत के साथ जाते हैं और कुछ ऐसे अराजक तत्व तो हैं, क्या करते हैं, उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो क्यों इसको नहीं दुख होगा? यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चे हैं, हर एक जगह बच्चे क्या कर रहे हैं, कड़ी जोर मेहनत कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने पेपर, मान लीजिए जिसको पेपर तो मिल गया, जिसके पास रुपया पैसा है वो पेपर पा गया, लेकिन उनका क्या होगा जो उसी पे डिपेंड है एकदम कि नहीं कि मैं क्या करूंगा, इस बार नौकरी ले लूंगा तो मेरी घर की दशा क्या होगी, सुधर जाएगी। मैं तो ये नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। लेकिन जो भी हुआ,
अगर पेपर लीक हुआ है तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है कि जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी लाइफ को सुधारना चाहते थे, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि कुछ पेपर रद्द की कंडीशन बनेगी, री एग्जाम होगा। लग रहा है कि झूठी आशाएं दी जाएगी जांच का और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या होगा ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे दोस्तों। अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर पेपर लीक हुआ हो तो मैं यही कहूंगा कि पुनः री एग्जाम हो और पारदर्शिता के साथ, क्योंकि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो जो अपनी माँ बाप के सपनों को लेकर इतने दिन से बाहर लेकर, कोई इलाहाबाद, कोई गोरखपुर, कोई लखनऊ, कोई बनारस, कोई गाजीपुर जाकर पढ़ रहा था लाइब्रेरी में 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे लड़के पढ़ रहे थे कि नहीं मेरा किसी तरह सुरक्षा पहुंचा। तो मैं यही आशा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर पेपर लीक की घटना सत्य है तो एग्जाम जरूर हो और उन बच्चों को इंसाफ मिले जिन्होंने पूरे साल जमकर पढ़ाई की और पढ़ाई की बदौलत नौकरी पानी। मैं उन अराजक तत्वों के खिलाफ हूं जो मात्र कुछ दिन की स्थिति में यानी कि पैसे के बदौलत ये सब कर ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि उन बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके पर मां बाप ने सपना देखा है। दोस्तों मैं आपके साथ हूं, जो भी होगा मैं आपके साथ हूं। आप लोग के लिए क्या कहूं, आंखों में आंसू बहुत हैं, लेकिन मैं गिराना नहीं चाहता कि मेरे पास दुख है इतने, लेकिन व्यक्त कैसे करूं। उन बच्चों का भविष्य क्यों अभी से बेकार किया जा रहा है? ऐसे अराजक तत्व तो आते कहां से? कौन है ये सब? ऐसे लोग पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को गंदा कर रहे हैं। जो रील्स बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा है वैसा है, उत्तर प्रदेश क्यों है कि पहले ही उत्तर रहता है। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश, बल्कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को कह सकते हैं कि जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं चाहे पेपर लीक हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ? उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं संवेदना व्यक्त करता हूं प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की और इस सफलता में अपनी जोर जान लगाकर मेहनत की। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनका सिलेक्शन जरूर हो और जो अराजक तत्व हैं इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने आश्वासन कैसे आपको बताऊं कि आप लोग के साथ क्या हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हिम्मत मत हारना मेरे प्यारे मित्र। जो भी होगा हमेशा सत्य के ही विजयी होते हैं। जानते हैं कि सत्य पर शांत होता है, पराजित नहीं। तो जो अराजक तत्व है वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे उनके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और आप लोग निराश मत हो मेरे प्यारे मित्रों। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो कदापि निराश ना हो, जिनका खराब हुआ है सोच रहे हो कि इस बार खराब हो गया तो भी निराश ना हो। निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखिए दोस्तों। बूंद बूंद करके घड़ा भरता, उसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। एक दिन आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। जय हिंद।